उत्तर भारत के कई इलाकों में दहशत की बारिश। हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बरसात के साथ आसमानी ओलों ने बढ़ाई आफत। हरियाणा के करनाल में भी मौसम के मिजाज ने बढ़ाई दिल की धड़कन। बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को परेशान किया। हिमाचल के सोलन के आसमान में काले घने बादलों का डेरा। दिन में रात जैसा नजारा, जमकर बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में जारी रहेगी बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के मुकाबले उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादा होगी बरसात। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच पहाड़ों में मौसम का बिगड़ा मिजाज। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से जारी है बर्फबारी। बर्फबारी ने बढ़ाई 4 धाम के यात्रियों की मुश्किल। 2 दिनों से केदारनाथ के लिए उड़ान नहीं भर रहे हैं हेलीकॉप्टर। भारी बारिश और बर्फबारी में रुकी बद्रीनाथ यात्रा। लामबगड़ के पास भूस्खलन की वजह से प्रशासन का फैसला। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। शिमला में मौसम ने ली करवट। अचानक तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जारी है बर्फबारी। कुल्लू मनाली समेत निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। हिमाचल के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट। 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम चल रहे हैं लगभग सभी स्थानों में। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में टला तूफान का खतरा, लेकिन बारिश की आशंका बरकरार। बीच बीच में क्लाउड और दिल्ली के ऊपर से पास होते रहेंगे और एक आध बार पासिंग शावर्स होगा और 1-2 स्पेल्स गस्टी विंड के आ सकते हैं। उससे ज्यादा उम्मीद दिल्ली के एनसीआर के एरिया में नहीं। रेगिस्तान में मंडराए संकट के काले बादल। मौसम के मिजाज को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने की सलाह। राजस्थान के पुष्कर में दहशत लेकर आई तेज आंधी और बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। बाड़मेर में भी सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी से शहर में अंधेरा छाया। बिहार में जारी है भीषण गर्मी का कोहराम। चढ़ते पारे ने लोगों को बेहाल किया। पाकिस्तान परस्त पत्थरबाजों ने धरती के जन्नत को जहन्नुम बनाया। चेन्नई से घूमने गए सैलानी की जान ले ली। श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर पत्थरबाजों की चपेट में आए चेन्नई के नौजवान। सिर पर पत्थर लगने से मौत। Tourism is the mainstay of Kashmir, and it's very unfortunate that incident like this happened. युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिली महबूबा मुफ्ती। घटना के लिए माफी मांगी। घाटी में पत्थरबाजी से सैलानी की मौत पर सुलगी सियासत। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। घाटी में सैलानी की मौत पर केंद्र ने चिंता जताई। कहा जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचा रहे हैं पत्थरबाज। बाहर से आने वाले पर्यटकों पर यदि कोई नुकसान पहुंचता है या उन पर कोई इस प्रकार का हमला होता है तो इसका सबसे अधिक नुकसान कश्मीर के आम इंसान को होता है। सैलानी की मौत को लेकर विपक्ष ने महबूबा सरकार पर निशाना साधा। कहा 3 सालों में बदतर हो गए घाटी के हालात। बदकिस्मती से लगातार पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं कश्मीर की वादी में वो खराब होते जा रहे हैं। कश्मीर घाटी घूमने गए थे चेन्नई के 20 परिवार। आर तुर्मनी की मौत के बाद घर पर पसरा मातम। पत्थरबाजों से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने तैयार किया नया प्लान। सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाने की भी तैयारी। देखिए, जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, जो भी ओवरऑल असेसमेंट है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्लान को बनाया गया है और अच्छे जो है वो मजबूत व्यवस्था की जाएगी। आईएसआई के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश। कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की जेलों में बंद तालिबानी आतंकियों से मिलाया हाथ। जैश ए मोहम्मद के बैनर तले तालिबानी आतंकियों के साथ रच रहा है साजिश। आज तक के हाथ लगी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी ने भी भरी हुंकार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ हमले किए। और इस तरह वे एक अभिनेता की तरह भाषण देते हैं। मैं तो चाहती हूं अगर उनके भाषण से देश का पेट भर सकता हो
तो वे और भी भाषण दें। सोनिया ने मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, पीएम पर इतिहास से छेड़छाड़ का भी इल्जाम। पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव में सोनिया की एंट्री को लेकर भी कांग्रेस को घेरा, कहा पार्टी को नहीं है अपने अध्यक्ष पर भरोसा। का तो हाल ये है कि उनके नेताओं को उनके नामदार नेता पर भी भरोसा नहीं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जंग के बीच राहुल ने छेड़ा पीएम राग, बोले 2019 में पार्टी को मिली जीत तो बनूंगा प्रधानमंत्री। The Prime Minister. Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes. राहुल के पीएम बनने के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा दिन में सपने देखना छोड़ दें कांग्रेस अध्यक्ष। राहुल गांधी जी को दिवा स्वप्न देखना बंद करना चाहिए और राहुल गांधी जी को मुड़ के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए। कर्नाटक के कोडागु में बीजेपी अध्यक्ष का रोड शो, चौडेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा पाठ की। मिशन कर्नाटक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दनादन रैली, मंदिरों में पूजा अर्चना। कर्नाटक की जंग में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, पीएम मोदी और राहुल दोनों को दी 5 मिनट की चुनौती। मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे डिबेट करना चाह रहा हूं। केंद्र की 4 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, प्रचार के लिए तैयार किए गए अलग अलग थीम। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर जोरदार हमले की तैयारी, 48 साल बनाम 48 महीने का नारा बनेगा हथियार। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कांग्रेस की मुहिम को लगा पलीता, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने खारिज की याचिका। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे कांग्रेस सांसद कमलनाथ, बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ। बेटे की शादी के लिए लालू यादव ने दी 5 दिनों के पैरोल की अर्जी, 12 मई को है तेज प्रताप की शादी। असम के नगांव में रिटायर शिक्षक पर भड़के केंद्रीय मंत्री राजन गोहेन, बदहाल सड़क की बात करने पर गुस्सा आया। छात्रों को मोदी बनने के गुर सिखा रहे हैं बलिया के बीजेपी विधायक, सरकारी स्कूल में ली क्लास। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुग्राम प्रशासन से मांगी खुले में नमाज अदा करने की इजाजत, मुनासिब जगह देने के लिए सौंपा ज्ञापन। पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाकर एएमयू के छात्रों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, लाठीचार्ज के गुनहगारों पर कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम। एएमयू के जिन्ना बवाल पर बरेली की दरगाह आला ने जारी किया फतवा, कहा गैर इस्लामिक है दुश्मन मुल्क के रहनुमा का समर्थन। पेट्रोल की कीमतों को लेकर दिल्ली में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रायपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया हवन, पीएम की तस्वीर रखकर बोले मोदी जी प्रकट हों। केरल के कन्नूर में सीपीएम ने बुलाया बंद, पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में दुकानें बंद। पुडुचेरी में केमिकल फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर बड़ा प्रदर्शन, भीड़ पर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। कर्नाटक के बादामी में कृष्णा हेरिटेज रिजॉर्ट पर छापा, इनकम टैक्स की कार्रवाई। सीतापुर में बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव पर हत्या का आरोप, मृतक की पत्नी ने चुप रहने की धमकी देने का भी इल्जाम लगाया। सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया उन्नाव रेप का आरोपी विधायक, पीड़ित परिवार ने कोर्ट से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में तेज आंधी के बाद कबाड़ के गोदाम में आग, करीब 12 घंटे तक दमकल कर्मियों की मेहनत के बाद काबू। पंचकुला में सरकारी अस्पताल में नशे में बवाल करने वाली डॉक्टर सस्पेंड, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। दिल्ली के शेख सराय में धू-धू कर जली सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस, भीतर सो रहे 2 लोगों की मौत। यूपी के आजमगढ़ में 18 साल की लड़की को किया आग के हवाले से फिरे आशिक को पुलिस ने दबोचा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की झुग्गियों में आग का तांडव, सिलेंडर धमाके की वजह से हादसे की आशंका। यूपी के बस्ती में कबाड़ के कारोबारी से 37 लाख की ठगी, फिल्मी स्टाइल में बैग लेकर फरार। इटारसी रेलवे स्टेशन पर भीषण आग से हड़कंप, एक्सप्रेस फूड किचन से हादसे की आशंका। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मनचलों की धुनाई का वीडियो वायरल, छेड़छाड़ से परेशान महिला ने
जमकर पिटाई। जीएसटी और बैंकों की बैलेंस शीट की कमजोरी ने गिराई भारत की विकास दर। यूएन ने 7.2% की विकास दर का लगाया अनुमान। जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया होने से बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश, प्रमोटर्स ने दिया ऑफर। पीएनबी घोटाले में बैंक ऑफ इंडिया के 200 करोड़ रुपए फंसे, बैंक ने शुरू की वसूली की कार्रवाई। 50 रुपए बढ़कर 32,230 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी भी 50 रुपए बढ़कर 40,650 रुपए प्रति किलो। 8 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 35,216 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 2 अंक बढ़कर 10,717 पर बंद। पेटीएम से अब बिना इंटरनेट भी भुगतान मुमकिन, ऑफलाइन पेमेंट के लिए टैप कार्ड की शुरुआत। मारुति की नई स्विफ्ट और बलिनो के ब्रेक पार्ट में आई खराबी, कंपनी ने रिकॉल की 52,686 कारें। होंडा ने कई बदलावों के साथ लॉन्च किया डियो 2018 स्कूटर, 50,296 रुपए कीमत। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रायडू और राहुल को आईपीएल में शानदार खेल का वापसी के तौर पर इनाम मिला। अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रहाणे को कमान, काउंटी खेलने जाएंगे विराट कोहली। शादी के बंधन में बंधी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर, मुंबई में कारोबारी आनंद आहूजा संग लिए 7 फेरे। बेटी सोनम की शादी में पिता अनिल कपूर ने की मेहमानों की अगवानी। अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों ने शिरकत की। सोनम कपूर की शादी में जमीन पर उतरे बॉलीवुड के सितारे, दोनों बेटियों के साथ पहुंचे बोनी कपूर। बेटे तैमूर के साथ पहुंचे सैफ अली खान का परिवार, करीना के साथ ही आई करिश्मा। उद्योगपति आनंद पीरामल के साथ मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की सगाई, मंच पर बिटिया के साथ झूमी नीता अंबानी। कैमरे में कैद हुए अंबानी परिवार के खूबसूरत पल, बेटी ईशा के साथ थिरकते दिखे पिता मुकेश। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर अंटालिया में मना सगाई का जश्न, बॉलीवुड, उद्योग और क्रिकेट जगत की हस्तियों ने शिरकत की। सूत्रों के अनुसार इसी साल दिसंबर में होगी अंबानी के बेटे और बिटिया की शादी। कुछ दिन पहले हुई है बेटे की सगाई। अहमदाबाद के अंबाजी में भक्त ने चढ़ाया 1 किलो सोना, गोल्डन शक्तिपीठ के नाम से मशहूर है मंदिर। इलाहाबाद कुंभ को लेकर आमने सामने हुए साधु संत और अफसर, तारीखों को लेकर असहमति। फिर चीन दौरे पर पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, डालियान शहर में शी जिनपिंग से मुलाकात की। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पहली बार जिनपिंग से मिले किम, चीनी राष्ट्रपति ने सम्मान में दिया भोज। चीन के शहर डालियान में किम के लिए कड़ी सुरक्षा, एयरपोर्ट से निकलती दिखी उत्तर कोरियाई तानाशाह की लिमोसिन। मार्च में ट्रेन से चीन के बीजिंग गए थे किम, इस बार प्लेन से की डालियान की यात्रा। किम जिनपिंग मुलाकात पर ट्रंप की पैनी नजर, अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट, दोस्त शी से बात करूंगा। कराची में पीपीपी और इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, 2 जख्मी। रैली की जगह को लेकर पीपीपी और तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं में घमासान, दोनों ओर से पथराव और आगजनी। दक्षिणी जर्मनी में आपस में टकराई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन, 2 लोगों की मौत। हवाई द्वीप से आए केलाव ज्वालामुखी की खौफनाक तस्वीरें, सड़क पर पसरता दिखा गर्म लावा। गर्म लावे की चपेट में आई सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार, 26 घरों तक पहुंचा पिघला लावा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।